सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। उम्मीद है चैनल पर। और बहुत टाइम से वीडियो फिर से नहीं बना रहा था हूँ। क्यों नहीं बन रही थी वीडियो, आई डोंट नो, बट नहीं बन रही थी, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आप लोग काफ़ी टाइम से शायद देख भी रहे होंगे, कुछ आ नहीं रहा था। इवन अब तो ऐसा हो रहा था कि चैनल भी ना मुझे भी सर्च करना पड़ रहा था। अदरवाइज़ आप अगर ऐसा कुछ चैनल चला रहे हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मुझे मेरा ही चैनल अच्छे से ढूंढना पड़ रहा था। कुछ चीज़ें फिर से नई शुरू की है और आई होप कि आज तक जो भी चीज़ें शुरू की है वो बहुत अच्छे मुकाम तक लेके गया हूँ। और मैं खुद से जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहता हूँ तब तक वो चीज़ें बहुत अच्छी चलती रही हैं। ओके। आगे अब यहाँ पर कुछ चीज़ जो भी करता रहूँगा वो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों से सीखना भी होता है, क्योंकि मैं भी अल्टीमेटली जब कुछ मुझे नया करना होता है, कुछ नया बनाना होता है, तो मैं यूट्यूब या गूगल के सहारे ही चलता हूँ। और सभी कहीं ना कहीं से सोर्स तो चाहिए। जो आप आइडिया जनरेट करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो जब आप करने की सोचते हैं तो ठीक है, आपके पास एक आइडिया है। बस उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है, बेटर तरीके से उसको प्रेजेंट कैसे करना है, या उसमें क्या क्या काम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी, क्या क्या वो गलतियां हैं जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। खैर, इंटरनेट पे लोग गलतियां नहीं बताते हैं, डायरेक्टली वो चीज़ बता देते हैं कि ऐसे हुआ है या ऐसे करना चाहिए। वो एक आइडिया दे देते हैं, बट उसका प्रोसेस कभी नहीं क्लियर कर पाते हैं, कि आप तक वो प्रोसेस ही नहीं पहुंचता है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं भी ये वीडियो थोड़ी लेट डालूंगा। मैं रीज़न कि जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों को पता तो लगे, या बाद में फ्यूचर में कभी भी आप देखना चाहें तो वो देख सकें। कुछ वीडियोस जो होंगी, ब्लॉग या एनीथिंग, तो वो आप लोगों के साथ टाइमली अपडेट में रहूँगा मैं। बट कुछ वीडियो आगे पीछे डलती रहेंगी। बट मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड तो कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे आइडिया के ऊपर मैं काम करता रहा हूँ पिछले कई सालों से। सबसे पहले करनाला.com बनाया था। उससे उसके बिटवीन ही मैंने एक teacherlocation.com पे काम किया। तो उसके बाद लाइव करनाल पे काम किया। फिर वो सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से रनिंग कंडीशन में आई, वहाँ से बहुत सारे मैंने पैसे कमाए। और उसका प्रोसेस क्या रहता था, ग्राउंड लेवल पे क्या प्रोसेस फॉलो करना था, या उन कंपनीज़ को जब वाइंड अप करने का टाइम आया तो क्या रीज़न था, वो भी मैं चाहता हूँ कि पता लगे। कि जब आप कभी या कोई भी उस तरह का काम करता है तो उसमें ड्रॉबैक्स या उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो नहीं पता चल पाता है। आप तब तक बहुत अच्छे से फंस चुके होते हैं उस काम में, या आपको बाहर से ना बहुत जो भी काम है ना। एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को भी देख लो, आज सबसे ज़्यादा मोबाइल का काम उसको लगता है बहुत ईजी है। गारमेंट्स का काम, कपड़े की दुकान खोल लो, सबसे ईजी है। मिठाई की शॉप खोल लो, बहुत ईजी है। या टॉयज़ की शॉप खोल लो, बहुत ईजी है। माइंडसेट है। या होलसेल का कोई बिजनेस कर लो, बहुत इजी है भाई। सिर्फ हमने तो वेंडरशिप लेना है और एक अमाउंट देना है, और उसको तो अपने आप ही लोग खरीदने आएंगे, ऐसा लगता है। बट जब आप किसी भी काम में घुसते हो अंदर ना, फिर पता लगता है कि हम जो देख रहे थे, जो चल रहा था हमारे चारों तरफ, क्या एक्चुअल में ऐसा ही है। या आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि प्ले वे स्कूल खोल लो, कुछ तो करना नहीं है, बस बैठना ही है, टीचर्स होंगे वो पढ़ा लेंगे, थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर देंगे और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें कि लोगों को लगता है कि हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है, हमारे पास बजट है, या बजट हम ले लेंगे, लोन ले लेंगे, मतलब 5-10 लाख रुपए लगाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, और काम चला देंगे, ऐसा लगता है। बट ऐसा होता नहीं है। आप लोग चलते हुए काम को देखते हो, मार्केट में जा रहे हो, आप देखो, बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन की बात है। आप ये देखते हो कि 50 दुकानें खुली हैं, क्या वो पिछले 3 साल से वही शॉप वाले हैं? कितने ऐसे हैं? जब आप इस तरह से देखना शुरू करोगे ना कि 3 साल पहले भी वही शॉप वाला था, या तो उसकी शॉप अपनी है, वो एक अलग कंडीशन है। बट अगर रेंट पे लेके कोई कुछ कर रहा है ना, तो रेगुलर कितना वो चल पाया। तो मार्केट में अब इस तरह से जब आप कभी देखोगे ना किसी भी बिजनेस को, या जिनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो या नहीं हो, तो आपको लगेगा कि लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। एक कंडीशन तो ये है जहाँ एक बजट के साथ काम किया जा रहा है और लोग सर्वाइव कर रहे हैं, या फिर वो आइडिया बंद हो गया, फ्लॉप हो गया। उसके रीज़न अलग अलग लेवल पे, अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग बिजनेस पे डिपेंड करता है। दूसरी, उसी फील्ड में एक ऐसा भी देखोगे कि शॉप की अभी बात कर रहा हूँ, या किसी भी स्पेसिफिक छोटे बिजनेस की, जिसमें लोगों ने एंटर किया और उसको बहुत बड़ा एक्सेल कर दिया, इतना कर दिया कि उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल है। देन उनसे लोग इन्फ्लुएंस होकर फिर खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या गैप आता है, लोगों को क्या नहीं समझ आता है, क्यों नहीं समझ आता है। और हर बिजनेस में कुछ उसके ना बैक एंड बिजनेस होते हैं। अब कहेंगे ये कोई सी नई बात है, आप कोई भी बिजनेस देखते हैं, कोई भी एक्चुअल इनकम सोर्स ना वो होता ही नहीं है, एक्चुअल इनकम सोर्स वो नहीं होता है। सपोज़ मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, एक कोई प्लेवे स्कूल है, ठीक है, उस प्लेवे स्कूल में हमें लगता है कि फ़ीस आएगा, एडमिशन होगा और वो हमारा मेन सोर्स होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग के 3-4 साल तो ऐसा है ही नहीं, मिनिमम 3 to 4 ईयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक्सपेंस अगर 3 लाख रुपए महीने का जा रहा है ना, एवरेज है ये 3 लाख रुपए, कुछ भी नहीं है, 3 लाख या 5 लाख आपका जा रहा है एज़ पर योर सेटअप, छोटे सेटअप की बात कर रहा हूँ तो 2.5 से 3 लाख तो मिनिमम है ही है। आपको अगर रेंट पे ले रहे हो तो रेंट भी देना है, आपके पास मिनिमम 4 to 5 टीचर्स भी हैं, नैनीज भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी आपको अवेलेबल कराना है, तभी वो स्कूल रनिंग में आएगा, अदरवाइज़ आएगा ही नहीं। तो ड्राइवर का एक्सपेंस भी है, आप या तो गाड़ी रेंट पे कर रहे हो या फिर आप उसको परचेज़ कर रहे हो तो उसकी इंस्टॉलमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जितने इवेंट फंक्शंस होने हैं वो सब ऑपरेट करवाना है, फोटोग्राफी करवाना है, डेकोरेशन करवाना है, स्टार्टिंग में टॉयज़ ख़रीदने हैं या फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो उसको एक बड़ा हैवी अमाउंट देना है। तो स्टार्टिंग से 3 जो 4 ईयर का टाइम है वो ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो वो बैकेंड इज बिजनेस उसका जो है, या बैकेंड इनकम सोर्स की बात कर रहा था यहाँ पर, तो वो सिर्फ फीस से नहीं कवर अप हो पाता है। उसमें आप ट्रांसपोर्ट चार्ज करते हो, वो भी एक्स्ट्रा होता है, जो जेन्युइन कॉस्ट है उससे करना ही पड़ता है, अदरवाइज स्कूल आपका चलेगा नहीं। आप ड्रेसेस सेल करते हो, आपने सोचा नहीं है लेकिन करना पड़ेगा आपको, नहीं करोगे वो अलग बात है, दिखाने के लिए कि आपका स्कूल एक प्राइस है, एक आपको इसी कंडीशन में रहना है, आपको बुक सेल करना है, आपको आई कार्ड सेल करना है, आपको बेल्ट सेल करना है, आपको मतलब इस तरह की चीज़ें, आपको ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है, तो इसका बैक एंड बिजनेस ये हो जाता है। इसी तरह वहाँ से आपको जो अमाउंट आता है ना वही आपके पास बचता है या आपका मेन इनकम सोर्स रिटर्न कर पाते हैं। लेकिन जब वो चल जाता है, आप ये सर्वाइव कर लेते हो, कुछ साल समझ जाते हो, 1-2 साल करने के बाद, उसके बाद आपकी फ़ीस में से बचना शुरू होता है। तो सेम कंडीशन है हर इनकम सोर्स, मतलब सर बिजनेस में। आपको लग रहा है कि आपने गारमेंट की शॉप खोल ली, सबसे ज़्यादा अभी ये चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की खोल ली, और आपका डायरेक्टली उसमें से बहुत कुछ बचने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता जब तक वो रिपीट क्लाइंट नहीं आएगा। अब वो रिपीट कब आएगा? एक बार मैंने 10,000 रुपये कपड़े खरीद लिए 1 साल के लिए पूरे, मैं रिपीट तो नहीं आऊँगा, रिपीट मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करके दूँ उस बिज़नेस में उस क्लाइंट को, या मैंने सपोज़ गारमेंट की शॉप से कपड़े ख़रीदे, तो मुझे ऐसा क्या शॉपकीपर ऐसा कुछ करके दे रहा है कि मैंने तो परचेज़ कर लिया, क्या मैं अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर पा रहा हूँ? वो क्या चेन सिस्टम जो शॉपकीपर है वो बना पा रहा है कि उसके फ्रेंड भी, वो अपने फ्रेंड्स को भी क्यों लेके आएगा? तो वहाँ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज काम करती है कि उस जगह पर आपने ऐसा क्या उस क्लाइंट के साथ डील की, ऐसी कौन सी अपनी बिहेवियर को रखा, ऐसा कौन सा गिफ्ट दिया, ऐसा कौन सा कूपन दिया कुछ कि विद इन 2 मंथ्स आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, आप अपने रिलेटिव को ला सकते हो, या कुछ भी ऐसा जिससे कि वो रिटर्न आए, आके चाहे कुछ कम लेके जाए बट वो आए या किसी को लेके आए। आपने उसे ऐसा क्या प्लान समझा दिया कि आपने 10,000 का एक कपड़े खरीदे हैं, आप ऐसे ही 50,000 के हमारे यहाँ से कपड़े लेंगे तो 5,000 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको ये गिफ्ट है और ये आपको मिलेगा, 1 साल का आपको रिचार्ज फ्री करवा के देंगे हम, जो कि लगभग 2,000 रुपये का है, आपको बस 4 और लोगों को लेके आना है। तो ऐसा प्रैक्टिकली बोलना नहीं होता है, आपको वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेट करना होता है जिससे कि ना चाहते हुए भी अपने मैं फ्रेंड को लेके आऊँ, अपने ब्रदर को लेके आऊँ, अपने फादर को लेके आऊँ, एनी हाउ। और उसके बाद वो चीज़ जो आपने आइडिया दिया है उसको, सपोज़ कूपन ही दिया है 5,000 का कि आपको 4 और 50,000 का कपड़े सेल करवाने हैं, या अपनी फैमिली मेम्बर्स को 1 साल में आप तो वैसे भी ख़रीदते ही होंगे, लेके आना है और इसको रिड्यूस कर सकते हो, तो उस केस में आपको रिमाइंडर भी रखना है, हर 15 डेज़ के बाद एक व्हाट्सएप डालना है। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आपको रिमाइंडर की तरह काम करेगा, और वो विद इन ईयर, सपोज़ वो 4 नहीं लेके आ पाया, 50,000 का नहीं भी सेल हुआ, आपने 5,000 का कूपन दे दिया, एक भी ला रहा है 1 साल में, लगता है 2 भी ला रहा है, तो उसके बिहाफ पे आप उसको जब कुछ फ्री में रिटर्न करोगे ना, या कपड़े ही ऑफ़र कर दो कि आप हमारे से 2,000 की शॉपिंग कर सकते हो, आपके कॉस्ट में वो 50% का राउंड पड़ रहा है, या 50% से कम भी पड़ रहा है, गारमेंट में 800 रुपये कपड़े आप उसको 2,000 की रेंज में दे रहे हो, तो आपके लिए वो परमानेंट कनेक्ट हो गया,
वो हमेशा आपके पास ही आएगा। अब आप उसको ऑफ़र नहीं दे रहे हो, आपने ऑफ़र एक ही बार दिया था, बट वो क्लाइंट आपके साथ हमेशा के लिए ऐड ऑन हो गया, जुड़ गया। कहीं भी चला जाए वो इंडिया में, जब भी वो अपनी सिटी में होगा तो डेफिनेटली आपके पास आएगा ही आएगा। बजाय कि आप 50% के पोस्टर्स लगाओ, मार्केट में सब लगा रहे हैं, हर शॉप पे देखोगे 50%, 70%, और अंदर जाके पता लगता है कि ये एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें कि 20-30 कुछ कपड़े हैं, उन्हीं के ऊपर है वो 70%। बाहर बहुत बड़ा पोस्टर ज़रूर लगा है 50% और 70% का। ये शूज़ में भी ऐसे ही करते हैं, एक स्लॉट एरिया है वो है 70% के लिए, जो रिजेक्ट है जो भी है। अदरवाइज़ एंट्री लेने के लिए तो एंट्री आप ऑर्गेनिक लो, जो पहले आपसे डिस्कस अभी किया है। तो अपने बिजनेस को आप समझो और उस आइडिया को ऑर्गेनिक लेवल पे लेके जाओ, जो पूरी मार्केट कर रही है उसमें नहीं घुसना है। आप उसमें घुसोगे आप फंसे रह जाओगे, आपकी जो एक्चुअली ऑर्गेनिक वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह आगे फिर किसी नए आइडिया और किसी नई चीज़ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।